हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल इटावा की बहू में। ये है सुंदर सा नज़ारा नैनीताल की सुबह का। ये सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए कैसा मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना। मतलब उस दिन भी सुबह से ही बारिश हो रही थी तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हम लोग निकलते थे सुबह सुबह ना घूमने और चाय पीने। तो जैसे हम लोग निकले तो पहले तो ये मौसम ऐसा था और उसके बाद पड़ने लगी थी बारिश। तो आपको देखिए कि कितनी तेज़ बारिश थी। फिर ना हम लोगों को थोड़ी देर रुकना पड़ा एक जगह और वहाँ पे ग्रीनरी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए ये ना मतलब अच्छा था, सुंदर सुंदर सा था। और उसके बाद हमने अपने होटल जब पहुँचे तो मैंने वहाँ पे देखा कि ना जो नैनी लेक है उसमें से धुआं सा उठ रहा था ये। तो वहाँ पे हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ना पत्थरों पे मतलब पत्थरों की भाप से ये रोज़ सुबह ऐसे धुआं उठता है वहाँ पे। और ये है वहाँ का बोटिंग पॉइंट। यहाँ से मतलब बोटिंग शुरू होती है। तो देखिए कितनी सारी बोट्स थी और मतलब वहाँ पे ना टूरिस्ट भी बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बोट्स जितनी यहाँ पे खड़ी हैं इतनी ही पानी के बीच में थी जो चला रहे थे। और वहाँ पे ना मतलब फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए ड्रेसेस भी मिलती हैं, पहाड़ी ड्रेसेस मतलब लहंगा वहंगा। तो ये सब ना वहाँ पे थे, बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवा भी रहे थे वहाँ पे। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे मतलब ड्रेसेस के फ़ोटो थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये ना वहाँ पे ही मछलियाँ थी, मतलब जहाँ पे बोट है वहीं पे जस्ट नीचे बोटों के पास में भी इतनी सारी मछलियाँ थी। पता नहीं कैसे इन लोगों को डर नहीं लग रहा था। ये सब ना वहीं पे बैठी हुई थी। बेटू बेटू ऐसे फिश कर रही, कैसे मटक रही है फिश, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो गाइस देखिए ये है बोट हाउस, मतलब यहाँ पे बोटिंग होती है। ये पूरे में ना देखिए इतनी सारी बोट्स हैं और ना यहाँ पे इतनी मछलियाँ हैं। आपको दिख पा रहा हूँ तो ये देखिए कितनी मछलियाँ हैं यहाँ पे। और मतलब व्यू देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए मतलब इतना सुंदर कि आंखें मतलब एकदम खुश। ये देखिए ये यहाँ पे ये ना पॉइंट दिया हुआ है, सेल्फी पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे ये एक पार्क भी है, मतलब पार्क बहुत सारे हैं। ये पार्क है, ये देखिए बहुत सुंदर, वेदर भी बहुत अच्छा है और व्यू भी बहुत अच्छा है। गाइस यहाँ पे हमने करी थी बोटिंग में। सही बताऊँ मुझे बोटिंग में डर लगता है, मतलब वो बीच में पानी में चली जाती है तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन माँ का बहुत मन था तो फिर ना उसमें था कि मतलब 3 जने तो जाने जाने चाहिए कंपलसरी, कम से कम मिनिमम 3 अडल्ट तो होने चाहिए। तो ना मेरे पति ने और राज ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम लोग नहीं जाएंगे। एंड में मैं ही बचती हूँ और मैंने फिर कहा कि मैं चलती हूँ, आपका मन है तो आप चलो। हम लोग गए, मुझे ना बड़ा डर लग रहा था लेकिन अच्छा था। मतलब और ये ना बोट मतलब जो हमारी बोट चला रहे थे वो थे, इन्होंने ना सारी जानकारी दे दी हमें कि यहाँ से ये होता है, वहाँ से वो होता है, सब चीज़ मतलब इन्होंने अच्छे से बताई। और मतलब अच्छे भी थे। बेटू जैसे उठ रही थी ना तो बाबा कह रहे थे क्योंकि बोट ना हिल रही थी, मुझे इसीलिए डर लगता है बोट में। और बोट हिल रही थी ना तो उन्होंने अच्छे से बताया कि नहीं आप बैठा दीजिए। जब हम बोट में नहीं बैठे थे ना तो एक कपल था, उनका बेटा था, बेटू को बराबर का ही बेटा था। उनकी ना बोट वो पैडल वाली थी, वो बोट ना फंस गई थी किनारे पे जाके और वो बड़ी मुश्किल से निकाल पाए, इसलिए तो मुझे और डर लगने लगा था। यहाँ पे ना ऐसे ये वाली बोट्स भी हैं, डक वाली, मतलब ये ना कपल्स के लिए, अगर वो अपना अलग जाना चाहते हैं, उन्हें प्राइवेसी चाहिए और खुद पैरों से चलाना चाहते हैं, उनके पैरों में ताकत है तो वो ये वाली बोट्स भी ले जा सकते हैं। ये अपने पैरों से पैडल करनी पड़ती है, मतलब ये पैडल बोट्स हैं तो ना अपने पैरों से पैडल करनी पड़ती है। तो जो जाना चाहे वो इन्हें भी ले जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ना यहाँ की मुझे एक चीज़ ये लगी कि यहाँ पे ना मतलब ये बोटिंग का एक मतलब सेट कर रखा है उन्होंने, रेट सेट है। तो वो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो और मतलब टूरिस्ट को ठगो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ना एक फ़िक्स अमाउंट है कि आपको वही अमाउंट पे करना है। और ना उनकी म्यूनसिपल की स्लिप लेनी पड़ती है उससे पहले। अगर आपको कोई भी कस्टमर बैठाना है बोट वालों को तो उनको ना स्लिप लेनी पड़ती है, तभी आप बैठा सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, वरना ना ऐसा होता है कि जैसे कश्मीर भी गए थे हम ऑलरेडी ना घूमने, तो वहाँ पे था कि कुछ भी पैसे मांग सकते हैं वो लोग। तो आप बार्गेन कर पाओ तो कर पाओ, नहीं कर पाओ तो फिर आपको उतना ही देना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है। आपको बोट अच्छी लगी थी, मज़ा आ गया? राज नहीं बैठा? अरे आ रहा है, अच्छा राज आ रहा है आपका। फिर राज के संग बैठोगी बोट में दोबारा? ओ टक्कर टक्कर हो गई, ओ टक्कर टक्कर हो गई। और गाइस ये नैनीताल का क्लॉक टावर, नीचे रामा उजला हाउस भी है, इधर ये मस्जिद है यहाँ पे और फिर वही व्यू है।
क्या पता ऐसे बच्चे मतलब खेलते भी रहते हैं, आप आराम से खेलते रहो। गाड़ी पार्क भी होती थी पहले, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये सीज कर दी गई है, गाड़ी पार्क नहीं होती है। पहले यहाँ पे गाड़ी पार्किंग भी थी। और अब बोटिंग करने के बाद गाइस हम जा रहे थे नैना देवी टेम्पल। वो यहीं पे मतलब पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हमने ना सोचा कि चलो वहीं पे पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो हम ना ऐसे मतलब पैदल पैदल ही चले गए थे। और ना वहाँ पे अंदर मतलब मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। लोग बना रहे थे, लेकिन ये गलत है। अगर मतलब वहाँ पे लिखा है कि आपको नहीं बनाना है, तो आपको वहाँ पे मतलब नहीं बनाना चाहिए, अगर उन लोगों ने मना किया है तो मैंने ना सिर्फ बाहर से ही मतलब बना लिया था एक छोटा सा। तो वो ये है। और ना ऊपर मतलब नीचे मैया जी हैं, उनके ऊपर ना दशावतार का मंदिर है। उसमें अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन ना बाहर एक बालकनी टाइप्स थी, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो, मतलब बाहर से आप व्यू का बना सकते हो। तो मैंने ये वहाँ से बनाया था। और मंदिर के दर्शन करने के बाद गए हम वहाँ के लोकल मार्केट, मतलब वहाँ पे स्ट्रीट मार्केट लगता है, उसे ना भूटिया मार्केट बोला जाता है। पहले वो कहीं और लगता था, लेकिन अब वो यहाँ लगता है। मतलब अच्छा था। मुझे तो सही बताऊँ, मुझे देख के वो सरोजनी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं सरोजनी में बहुत शॉपिंग की है मैंने अपनी भाभी के साथ। बड़ा अच्छा मतलब सामान मिलता है वहाँ पे। सेम ऐसा यहाँ पे था कि मतलब बहुत महंगे से महंगा सामान भी था और सस्ते से सस्ता भी था। स्वेटर की मतलब सेल लगी हुई थी 100 रुपये में, 350 रुपये में। मतलब सामान अच्छा था। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी, जैसे एक स्लीपर्स मैंने देखी थी, वो सीधा 650 की थी, और वो मुझे नहीं लगता कि वो उतनी वर्थ थी उनकी। तो मतलब सब दोनों बराबर बराबर था, मतलब वहाँ महंगा भी था और सस्ता भी था। आपको लेना है तो लीजिए। वहाँ पे ना एक मैंने छतरी देखी थी, यहाँ पे आपको साइड में दिखेगी, वो ना नेट की छतरी थी, मतलब बड़ी सुंदर थी। लेकिन उस छोटी सी थी, मतलब एक प्लेट के साइज़ की, जो नॉर्मल डाइनिंग प्लेट होती है उसके साइज़ की थी, और वो 550 की थी। मुझे वो बिल्कुल वर्थ नहीं लगी। देखने में वो अच्छी थी नो डाउट, लेकिन ना वो बहुत महंगी थी। ऐसी कुछ सामान तो बहुत ज़्यादा महंगा था और कुछ सामान बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो चलिए आप भी अब इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि ना मुझे ऐसे कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। सारा ज़्यादा वुलन सामान था, वुलन की हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी। तो ये खिलौने वगैरह ये सब थी। इसमें शायद बेटू ने कुछ लिया था, मुझे याद नहीं है अभी, तो उसी ने लिया था, बाकी हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। शॉल वगैरह हमने वहाँ से ली थी, लेकिन वो दूसरे मार्केट से मतलब मॉल रोड से ही ली थी। मुझे एक शो पीस थे, हाँ जैसे ये है, ये शो पीस थे जो मुझे अच्छे लगे, मतलब अच्छे थे, लेकिन इनके प्राइजेस तो आसमान छू रहे थे। ये 1000-1200 के दे रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि इतना वर्थ था, तो मैंने ये भी नहीं लिया। मार्केट ठीक ठीक था, मतलब आपको शॉपिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, सब चीज़ अच्छी थी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मतलब ट्रैवल व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, नैनीताल के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ना ये वाले मतलब जो नेट के श्रग्स जो होते हैं ना, ये अच्छे थे वहाँ पे। अरे अरे सीधे खड़े होकर खींचो, खींचो खींचो, फोटो वीडियो बना रहे हैं ना, खींचो 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 खींचो, उठाओ उठाओ, उठ जाओ, उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए। ये है वहाँ का सनसेट। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं अगले व्लॉग में।